आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 फरवरी हो गई है, यानी फरवरी में अब केवल 6 दिन बचे हैं समाप्त होने में। और ये सर्दी की ऋतु भी फरवरी के साथ साथ चेंज हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि सर्दी नाम मात्र के लिए ही पड़ी है, कड़ाके की सर्दी दिखाई नहीं दी। कोल्ड वेव कंडीशन और कोल्ड डे कंडीशन बहुत ही कम समय के लिए उत्तर भारत में देखी गई। मध्य भारत में तो एक दो दिनों के जो कोल्ड डे कंडीशन ही कहीं कहीं पर देखी गई थी। और अब टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। हालांकि ये अगर हम देखें तो 20 तारीख की सुबह जो टेम्परेचर थे वो काफी ज्यादा गिरे थे क्योंकि उत्तरी हवाएं चली थी। लेकिन अब आज अगर 22 फरवरी की बात करें तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़े से टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर पड़े हैं। लेकिन राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और जो उड़ीसा है, झारखंड है, यहाँ पर टेम्परेचर गिरे हैं। तो अब ये क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब एक के बाद एक आना शुरू हो जाएंगे, खास करके ये 24 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे और उस समय जो टेम्परेचर है फिर से बढ़ेंगे और 24 तारीख की रात को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा पहाड़ों पर। और उसके प्रभाव से हम देखेंगे कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 24 तारीख की रात को पहुंच जाएगा। पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी ये छत्तीसगढ़ और गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है। तो अब क्या होगा कि टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे कल से। और पहाड़ों पर अभी हल्की बूंदाबांदी ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई दे सकती है। लेकिन 24 तारीख की रात से बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी शुरू हो जाएंगी कल से ही। और उसके बाद जो ये उत्तरी पाकिस्तान हो गया और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश और बौछारें शुरू हो जाएंगी। स्नोफॉल भी हो सकता है। 25, 26 और 27 ये 3 दिन है जब मूसलाधार बारिश के साथ साथ हैवी स्नोफॉल पूरे पहाड़ों पर होगा। और 26 और 27 तारीख को उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। इस बार हो सकता है कि कुल्लू, मनाली, शिमला में भी स्नोफॉल की दस्तक हो जाए और ये काफी दिनों के बाद होगा। और ये जो स्नोफॉल है अगर ये अच्छा हो जाता है तो जो आगामी विंटर गेम है जो स्थगित कर दिए गए थे, जो 22 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में जो गुलमर्ग में होने वाले थे, पहलगाम, गुलमर्ग वगैरह जहाँ कश्मीर में होते हैं, तो वो हो सकता है कि उनका मतलब होना निश्चित हो जाए क्योंकि बर्फबारी की जरूरत होती है और हैवी स्नोफॉल के चांसेस अब बढ़ रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो बारिश जो हुई थी, ये मैं बारिश दिखा रहा हूँ आपको 20 तारीख की। 20 तारीख में आप देखा स्नोफॉल बहुत अच्छा हुआ था और बारिश की गतिविधियां काफी इलाकों में हुई थी। ये पंजाब, हरियाणा के साथ साथ ये जो हिमाचल है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हुई थी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अच्छा स्नोफॉल भी हुआ था और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। गंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। अब पिछले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आई है और अब जो उत्तर पूर्वी राज्यों में और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां हुई हैं, लेकिन ओवरऑल कमी आ गई है। लेकिन ये 2-3 दिनों के बाद फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि जो अभी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में आज और कल खास करके अरुणाचल प्रदेश में भारी स्नोफॉल हो सकता है और तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम में भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के साथ बारिश हो सकती है। और अगर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर की बात करें और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। बिहार के कुछ इलाके, दक्षिणी इलाके, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के कई इलाके, यानी पश्चिम बंगाल के कई इलाकों के साथ साथ उत्तर तटीय उड़ीसा में भी बारिश की संभावना बन रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई दिनों के बाद अब बारिश की संभावना बन रही है और यहाँ पर जो मौसम शुष्क था, अब लगातार 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश होगी। दक्षिणी जो द्वीप है वहां पर ज्यादा बारिश होगी। और अब कर्नाटक और केरल में भी जो एक हल्की सी ट्रफ दिखाई दे रही है, इसके कारण यहाँ पर भी बारिश की संभावना बन रही है। अब ये अगर हम देखें तो 24 तारीख को पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल शुरू हो जाएगा और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश कम हो जाएगी। अब तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना बन रही है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन सिंध, साउथ सिंध जो कराची वगैरह है, यहाँ पर बारिश नहीं होने वाली है। अब अगर हम ये 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख की रात को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने वाला है, तो ये 25 तारीख की रात को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो इसके कारण क्या होगा कि ये एक मिनट, तो
यहाँ पर ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसके कारण से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा उग्र हो जाएंगी। खास करके अगर उत्तरी पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो बहुत अच्छा बारिश का स्पेल दिखाई देगा। और जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर हैवी स्नोफॉल के साथ साथ तेज बारिश, लाइटनिंग और ठंडर भी होगा, बिजली भी गिर सकती है। और उसी तरह से उत्तराखंड में भी ये 26-27 तारीख को तेज बारिश की संभावना है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा भी ये 26 और 27 तारीख को बारिश देख सकते हैं। और चंडीगढ़ के आसपास के इलाके भी बारिश देख पाएंगे। और ये एक एंटी साइक्लोन राजस्थान पर बन जाएगा, इसीलिए राजस्थान का जो मौसम है थोड़ा सा मतलब कि सूखा रहेगा और यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। और उसी तरह से दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में कई दिनों के बाद फिर से चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, ये जो इलाके पम्बन वगैरह, मदुरई, वेल्लोर, ये सारे इलाके तमिलनाडु के बारिश देखेंगे। रायलसीमा के साथ साथ कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल में भी बारिश की संभावना है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो इस तरह का वेदर अब रहेगा अगले कुछ दिनों के दौरान। और ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा स्पेल होगा बारिश और स्नोफॉल का काफी दिनों के बाद। और इसका असर मार्च में भी जाकर के आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि मार्च में जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा, फिर उत्तर दिशा से हवा चलेगी, तो मार्च का पहला जो सप्ताह होगा उसमें फिर से तापमान गिरेंगे। यानी कि अभी जो गर्मी है वो जो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी आ जाएगी, वो बीच बीच में डिले होती रहेगी और तापमान बीच बीच में गिरते रहेंगे, बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है लगातार पहाड़ों पर दस्तक देते रहेंगे। हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ है, तो उम्मीद यही दिखाई दे रही है कि ये जो स्पेल होगा 27 तारीख तक का, ये काफी अच्छा स्नोफॉल देके जाएगा। और काफी हद तक जो कमी है बारिश की और स्नोफॉल की पहाड़ों पर, उनको तो पूरी कर देगा। लेकिन मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत में अभी भी रेन डेफिशिएंसी बनी रहेगी। हालांकि तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां ज्यादा हो चुकी हैं, सामान्य से ज्यादा हुई है, तो तमिलनाडु के लिए अच्छी खबर है। लेकिन बाकी सारे इलाकों में कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तापमानों में इजाफा होगा 2 दिनों के बाद, मतलब कल से फिर से मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लग जाएंगे। 28-29 तारीख से एक बार फिर से टेम्परेचर गिरेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।